नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पर हर रोज टॉप 10 से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। क्या आप जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हालांकि भारत एक विकासशील देश है, लेकिन भारत में ऐसी कंपनियां मौजूद है जो महीनों का करोड़ों रुपए कमाती है। भारत में मौजूद ये कंपनियां पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है। इसी कारण यदि भारत की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सभी देशों का बाजार पूंजीकरण स्थिति समय समय पर बदलती रहती है, इसलिए जो कंपनी नंबर 1 के स्थान पर है वह कभी भी अंतिम नंबर पर आ सकती है। इसमें कुछ भी निर्धारित नहीं होता। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस और टाटा भारत की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। इसमें समय समय पर बदलाव होता रहता है, कभी रिलायंस आगे होती है तो कभी टाटा। अगर बात करें 2021 की तो अभी रिलायंस कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की 10 सबसे बड़ी कंपनियां कौन सी हैं, हर महीना कितना मुनाफा करती हैं, कंपनियां कब से स्थापित हैं, इन सभी विषयों पर आज हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। तो आइए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है। यह भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो व्यापार समाधान क्षेत्र और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस के लिए कार्य करती है। इसके बाजार पूंजीकरण मूल्य की बात की जाए तो ये 4,73,149.01 करोड़ है और इसके रेवेन्यू 16.54 बिलियन है। बाजार पूंजीकरण में यह कंपनी सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। यहाँ तक कि फॉर्च्यून इंडिया की लिस्ट में ये 10वें स्थान पर आती है। इसके अलावा फोर्ब्स इनोवेशन कंपनी की रैंकिंग में 64वें स्थान पर आती है। इस कंपनी ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी 46 देशों में अपना कार्यालय बनाया है, जिसमें लगभग 3,78,500 कर्मचारी मौजूद है जो इस कंपनी के लिए कार्य करते हैं। इस कंपनी का हेडक्वार्टर भारत में मुंबई के महाराष्ट्र में मौजूद है, जिसकी नेट इनकम 90,000 करोड़ रुपए है। इन सभी जानकारियों के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी कितनी बड़ी है। HDFC बैंक लिमिटेड की स्थापना 1994 में की गई थी। ये फाइनेंशियल सर्विस पर आधारित कंपनी है। इस कंपनी का बाजार पूंजीकरण मूल्य 3,66,692.6 करोड़ रुपए है। इस संपत्ति के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि ये दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर लेंडर है, अर्थात दूसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का ऋणदाता। HDFC बैंक लिमिटेड कंपनी का रेवेन्यू 11 बिलियन है। इस कंपनी के पास 90,421 कर्मचारियों की संख्या है और 42,281 से अधिक इसकी ब्रांच है। भारत में HDFC बैंक लिमिटेड के 12,054 ATM है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में ही मौजूद है। रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में हम में से काफी लोग जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी है, जिन्होंने बहुत ही कम समय में इस कंपनी को एक बड़े मुकाम पर लाकर खड़ा किया। ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। ये कंपनी तेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कपड़ा जैसे कार्य करती है। रिलायंस कंपनी दुनिया भर की सबसे बड़ी कंपनियों में फॉर्च्यून ग्लोबल के अंतर्गत 500 की लिस्ट में आती है। और जियो, जो कि रिलायंस कंपनी का एक हिस्सा है, वर्तमान समय में जियो के 23 करोड़ से अधिक यूजर मौजूद है। इन यूजर्स की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण मूल्य 4,59,605 करोड़ रुपए है और इसका रेवेन्यू 44 बिलियन है। बाकी आप मुकेश अंबानी को तो जानते ही हैं, ये भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। ITC की स्थापना 1910 में हुई थी। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ITC लिमिटेड 5 क्षेत्रों में कार्य करती है, जिसमें उपभोक्ता सामान, होटल बोर्ड पैकेजिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कृषि व्यवसाय शामिल है। ये भारत की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में 100वें स्थान पर आती है। इसका मार्केट पंजीकरण मूल्य 3,82,582 करोड़ है। इसका रेवेन्यू 8 बिलियन है। इस कंपनी के भारत में 60 से ज्यादा ब्रांचेज हैं और जिसमें 25,000 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। यहाँ तक कि ये फोर्ब्स के शीर्ष 2000 कंपनियों में ITC लिमिटेड का नाम है। इसकी नेट इनकम की बात की जाए तो ये $1.4 बिलियन है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। ये कंपनी भारत के कुल कच्चे तेल का 77% और प्राकृतिक गैस का 62% उत्पादन करती है। इस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 30,000 से अधिक है। इसका बाजार पूंजीकरण मूल्य 2,39,019.01 करोड़, साथ ही इसका रेवेन्यू 21 बिलियन है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर भारत के उत्तराखंड में मौजूद है और भारत की 10 बड़ी कंपनियों में 5वें स्थान पर आती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र के लिए कार्य करती है। संपत्ति के आधार पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनी है। इसके 14,000 से ज्यादा कार्यालय बनाए जा चुके हैं और 36 से अधिक देशों में कार्यालय मौजूद है। इसके मार्केट पंजीकरण मूल्य की बात की जाए तो ये 2,37,092.15 करोड़ है और इसका रेवेन्यू 41 बिलियन है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये कंपनी लोगों को लोन देने का कार्य करती है। अब तक इस कंपनी ने 50,000 आवासीय और गैर आवासीय लोगों को लोन दे रखा है। इस कंपनी की स्थापना 1977 में की गई थी। इसका मार्केट पूंजीकरण मूल्य 2,36,328.46 करोड़ रुपए है और इसका रेवेन्यू 4.63 बिलियन है। IT क्षेत्र में इन्फोसिस कंपनी सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। 1981 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। यह कंपनी बिजनेस कंसल्टिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी सुविधाएं मुहैया कराती है। इन्फोसिस कंपनी के 85 सेल्स मार्केटिंग ऑफिस मौजूद है। इसके अलावा इसके 114 डेवलपमेंट सेंटर है। इस कंपनी का बाजार पूंजीकरण मूल्य 2,28,766.2 करोड़ है और साथ ही इसका रेवेन्यू 10.1 बिलियन है। इसकी नेट इनकम 70,000 करोड़ और वर्तमान समय में भारत की 10 बड़ी कंपनियों में 8वें स्थान पर आती है। मारुति सुजुकी देश की कई लोकप्रिय कारें बेचती
समझते हैं। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। फरवरी 2012 में कंपनी ने भारत में 1000 करोड़ की कार बेची थी। इस कंपनी का गठन 1981 में किया गया था, जबकि इसका प्रोडक्शन 1983 में मारुति 800 के साथ शुरू किया गया था। मारुति सुजुकी की नेट इनकम $690 मिलियन है। इसका बाजार पूंजीकरण मूल्य 1,91,591.26 करोड़ रुपए है और इसका रेवेन्यू $8.7 बिलियन है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी भारत की 10 बड़ी कंपनियों में से एक है। इस कंपनी की स्थापना 1933 में की गई थी। यह कंपनी फूड्स और पर्सनल केयर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इस क्षेत्र में पूरे भारत में इसकी 60% हिस्सेदारी है। इस कंपनी के 35 ब्रांड है, जिसमें बहुत से तो ऐसे हैं जिनको आपने इस्तेमाल किया है, जैसे डव, लक्स, फेयर एंड लवली। अगर बात की जाए इसके बाजार पूंजीकरण मूल्य की तो ये 2,02,435.43 करोड़ है, जबकि इसका रेवेन्यू $4.5 बिलियन है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी की नेट इनकम $640 मिलियन के आसपास है। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से भारत की 10 सबसे बड़ी कंपनियां कौन सी है, किस प्रकार के ब्रांड बनाती है और किस तरह से आप तक अपनी सेवाएं पहुंचाती है। दोस्तों, जब इस कंपनियों में उतार चढ़ाव आता है तो भारत की अर्थव्यवस्था में भी उतार चढ़ाव आता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।